हिंदू पंचांग व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का समापन होता है। भारत में कुछ जगहों पर सर्वपितृ अमावस्या को पितृ अमावस्या, महालया अमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन जिन भी पितरों का श्राद्ध आप भूल गए हैं, उन सभी के नाम से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस अमावस्या को पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य करने और उनकी शांति की प्रार्थना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना चाहिए। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इस दिन गाय को हरा पालक खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दान का बहुत ही अधिक महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान जरूर देना चाहिए। इस दिन चांदी का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। राधे राधे दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर्वपितृ अमावस्या के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानस कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोदा सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी तुम अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।